सारे जहां से अच्छा निवेश में हिंदुस्तान हमारा। विश्व में हर 5 में से एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में। दुनिया मंदी की चपेट में है। ब्रिटेन समेत कई देशों में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लेकिन भारत में महंगाई भी कंट्रोल है और मंदी की चपेट में देश अभी तक पूरी तरह नहीं आया है। यानी भारत को विश्व पटल पर रख कर देखें तो सारे जहां से अच्छा अपना ही देश नजर आता है। इन सभी परिस्थितियों के बीच देश में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत का निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेश 2022 में लगातार तीसरे साल $60 अरब को पार कर गया। एशिया प्रशांत में PEVC निवेश में देश की हिस्सेदारी 2021 से 2022 तक 15% से बढ़कर 20% हो गई, क्योंकि चीन की अनुकूल हवा और भारत की मैक्रो मजबूती ने क्षेत्र में पूंजी प्रवाह में गिरावट के बीच इसे निवेश के लिए एक शानदार स्थान बना दिया। जैसा कि इंडिया प्राइवेट इक्विटी रिपोर्ट 2023 में कहा गया है, इस दौरान 2000 से अधिक सौदों के साथ पिछले वर्षों से मजबूत सौदा प्रवाह जारी रहा। BFSI के नेतृत्व में पारंपरिक क्षेत्रों स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और विनिर्माण में लचीलेपन का प्रदर्शन किया और मजबूत घरेलू उपभोक्ता भावना के कारण 50% बढ़कर $28 अरब हो गया है। विश्व में 5 में से एक निवेश इंडिया में पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG 2022 में एक ब्रेकआउट थीम के रूप में उभरा, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और EV में निवेश तेजी से हुआ, जो लगभग $7.9 अरब तक पहुंच गया। कंपनी पार्टनर और रिपोर्ट के सह लेखक अर्पण सेठ ने कहा कि निकट अवधि की वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय बाजार की दीर्घकालिक संभावनाएं तेजी से बनी हुई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी सिद्धांत इसे निजी इक्विटी के लिए एक आकर्षक गंतव्य मान रहे हैं। इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत ने लगातार तीसरी बार निवेश में $60 अरब को पार कर लिया है। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में PEVC निवेश में अपना हिस्सा बढ़ाना जारी रखा है। इस क्षेत्र में निवेश किए गए प्रत्येक $5 में से $1 भारतीय संपत्तियों में निवेश किया जा रहा है, जबकि 2022 की पहली छमाही में 2021 की गति जारी रही। दूसरी छमाही में निजी निवेश पारिस्थितिकी तंत्र धीमा हो गया, क्योंकि बढ़ते भू राजनीतिक तनावों और व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बीच वैश्विक भावना रूढ़िवादी हो गई। 2022 में लगभग $10 अरब के सौदे। रिपोर्ट में कहा गया कि मध्यम आकार और छोटे आकार के सौदों के साथ समग्र सौदे मूल्य में हिस्सेदारी बढ़ रही है, जबकि $1 अरब से अधिक के ब्लॉकबस्टर सौदों का आना कठिन था। मूल्यांकन के कारण खरीदारी भी धीमी हो गई। प्राइवेट इक्विटी प्रैक्टिस बैन एंड कंपनी के पार्टनर और लीडर श्री वत्सन कृष्णन ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि विकास की अनिश्चितताओं, अमेरिका में तंग क्रेडिट बाजारों और टेम्पर्ड पब्लिक मार्केट वैल्यूएशन के साथ अल्पकालिक नरमी जारी रही। इससे निवेशकों पर सीमित तैनाती के दबाव के साथ डील क्लोजर में देरी होगी। भारत के BFSI और फिनटेक क्षेत्रों में रुचि में पुनरुत्थान देखा गया है। 2022 में लगभग $10 अरब के सौदे हुए हैं, जो देश की PEVC निवेश का 18% है। महामारी के बाद भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निवेशकों के लिए एक आकर्षक दांव के रूप में उभरा है। 2022 में $4.3 अरब के सौदों के साथ कुल PEVC निवेश का लगभग 8%, कुल निकासी मूल्य के 16% की कमान संभालते हुए इस क्षेत्र ने प्रभुत्व कायम किया। ESG परिसंपत्तियों में निवेश पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5% से बढ़कर 2022 तक भारत के समग्र PEVC निवेश का 13% हो गया, जो डील वैल्यू में लगभग $7.9 अरब का है।